हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे छात्रों, हाउ आर यू। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आज आपके लिए नाइन्थ क्लास का जो बिंड पोएम है, सेकंड चैप्टर है, आप लोग उसका सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ। जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताता चलूँ आपके लिए, ये यूपी बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का भी इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, आइए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं और सेंटर आइडिया को आगे लेकर चलते हैं बेटा। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक प्लान बताई थी, जो ज़्यादातर मैं हर एक सेंटर आइडिया में सेम लेके चलता हूँ। मैं क्या जनरली क्या है कि हम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले देखो बेटा, तो इसने दिया है बिंड, हमारी कविता जो है बिंड है हमारे पास। ठीक है, इसकी जो कविता है, इस कविता का हम क्या लेके चल रहे हैं, सेंट्रल आइडिया। क्लियर हो गया ना बेटा। तो अब सेंट्रल आइडिया हम लेके चल रहे हैं बेटा, तो क्या करना होता है इसमें, हमें उसका केंद्रीय भाव देना होता है। ये नहीं है पूरी रामायण लिख दें उसमें, हम तो रामायण नहीं लिखनी होती, हमें किसका क्या देना पड़ता है, केवल केंद्रीय भाव देना पड़ता है। तो पहले जो मैं अक्सर जो लाइन देता हूँ सेम देता हूँ, तो इसमें लिखा है द पोएम विंड। तो देखो ये लाइन द पोएम विंड या कविता बिंड, बिंड जो कविता है ये कंपोजिट लिखी गई है। ठीक है, जो कंपोजिट शब्द दिया हुआ है, कंपोजिट जो देते हैं वो किस में आता है, पोएट्री में। किस में आता है बेटा, पोएट्री में। ठीक है ना, किस में आएगा, पोएट्री में आता है। ठीक है, और जो प्रोज आता है, प्रोज में लिखा जाता है रिटिन। ठीक है, तो उसने दिया द पोएम बिंड। बिंड जो कविता है ये जो कंपोजिट लिखी गई है और बाई सुब्रमण्य। ठीक है, सुब्रमण्य जो है इसके जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, आगे चलते बेटा, हेयर यहाँ, द हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, द पोइट कवि सेज। देखो अक्सर में नहीं आ रहा होगा बेटा, तो मैं बता दूँ आप चलो कि बेटा इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा इसकी बड़ा लेके चलते हैं। सेज है, तो सेज का जब लेंगे हम बेटा, तो इसका बड़ा करेंगे, तो देखो ध्यान से देखते चलना अब, सेज। ठीक है, दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ बेटा, सेज लिखा हुआ। ठीक है, तो आगे चलते बेटा हम यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आगे लेके चलेंगे, तो उसने दिया है कि द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है दैट के लाइफ इज हार्स। उसमें वो किसके बारे में बात कर रहा है, जीवन के बारे में। लाइफ इज हार्स, हार्स मतलब होता है कठोर। ठीक है, तो लाइफ इज हार्स, जीवन कठोर है। कैसा है जीवन, कैसा है, कठोर है। टू सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीने के लिए, तो सर्वाइव जीना, क्या होता है, जीना, और टू मतलब के लिए। ठीक है, तो उसने बोला है जीने के लिए। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जीने के लिए। ठीक है ना, इस संसार में जीने के लिए, सर्वाइव मतलब जीने के लिए। ठीक है ना, आप लिखना चाहो तो आप हिंदी भी लिखते थोड़ा बहुत करके लिख सकते हैं। इस संसार में जीने के लिए वी विल हैव टू, जहाँ मजबूरी प्रकट होती है वहाँ हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू हैव टू का। अगर पास्ट की बात चलती है तो इसको हेड, हैज को किस में, हैज को किस में चेंज कर देते हैं, हेड में। किस में चेंज कर देंगे, हेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, हेड में चेंज कर देंगे। और अगर वो फ्यूचर की बात होती है तो विल हैव टू और शैल हैव टू लग जाता है। ठीक है ना, तो इसमें बोला वी विल हैव टू, हमें होना पड़ेगा। और बी मतलब होना, बी मतलब होता है बी मतलब होना। ठीक है, तो वी विल हैव टू, हमें होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत होना पड़ेगा, कैसे मजबूत होना पड़ेगा, फिजिकली, कैसे, शारीरिक रूप से। ठीक है, मेंटली, मानसिक रूप से, और मोरली मतलब नैतिक रूप से। जो अगर बाई चांस तुम भूल भी जाओ तो मैं इसकी हिंदी भी लिख दी है। ठीक है ना, तो हमें कैसे मजबूत रहना होगा, स्पष्ट कहा है कि वी हैव टू बी, हमें होना पड़ेगा या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होना पड़ेगा, और फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, मोरली, नैतिक रूप से। ठीक है ना, तीन रूप से उसमें बोल रहा है, इससे हमें क्या होना, मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं बेटा। फिर उसमें आगे दिया बेटा यहाँ पर कि टू इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मतलब होता है बेटा, बताते हैं हम आपको, किसी चीज़ को चित्रित करना। क्या होता है, चित्रित करना, चित्रित करना। ठीक है, चित्रित करना। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप बता, चित्र करना, अपनी बात को कहना, या किसी चीज़ को दर्शाना। ठीक है ना, तो उसने बोला है कि टू इलस्ट्रेट, टू मतलब ये दर्शा रहा है कि क्या है, वर्ब के रूप में प्रयोग किया, किसके रूप में, वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। ठीक है, तो टू इलस्ट्रेट
इलिस्ट्रेट मतलब होता है चित्रित करने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, स्वयं को दर्शाने के लिए, स्वयं को चित्रित करने के लिए, अर्थात अपनी बात बताने के लिए, स्वयं को दर्शाने के लिए, ठीक है। द पोएट कवि गिफ्ट्स देता है द एग्जाम्पल उदाहरण, क्या होता है बेटा, उदाहरण क्या लिख सकते हैं, उदाहरण, ठीक है, क्या बोल सकते हैं बेटा, उदाहरण, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है बेटा, और उदाहरण देता किसका देता, ऑफ द विंड, किसका, हवा का उदाहरण देता है। दैट नो जो, दैट मतलब यहाँ क्या निकलता है, जो, क्या निकलेगा बेटा, अर्थ जो निकलेगा, जो। क्रमल्स मतलब कुचल देता है, जो क्या कर देता है, कुचल देता है। क्रमल्स मतलब दे रहा है कुचलना, मतलब ये वर्ड दे रहा है क्या होता है, कुचलना, क्या होता है, कुचलना, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक, कुचलना, तो कुचल देता है। एवरीथिंग सब कुछ, कहने मतलब जो सब कुछ क्या कर देता है, कुचल देता, पैरों तले रौंद देता है, अर्थात कुचल देता है, पैरों जमीन, जो वो हवा को उधार देता है, जो क्या करते हैं, सब चीज़ों को क्या करते हैं, कुचल देती है, अर्थात जो हवा है इधर चलती है वो सब कुछ नष्ट कर देती है, अर्थात सब कुछ कुचल देती है, ठीक है। आगे उसने दिया है कि वी हैव टू फेस, हमको सामना करना होता है, ये यानी इसका, यहाँ पर जो तेज हवा चलती हैं, जो सब चलती है, हवा चलती है, उसके बाद बात चल रही है कि वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है, अगर सामना करना होता है, देन तभी, सामना करना होता है तभी बेटा क्या बोला, तभी, देन मतलब क्या होता है, तभी, ठीक है। द विंड, हवा मतलब, द विंड मतलब हवा, बिल होगी, और बी मतलब बी होना बनना, ठीक है, तभी हवा बनेगी, विद अस, हमारी मित्र बन पाएगी, अतः हमारी मित्र बनेगी, ठीक है। फिर बेटा देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, कि वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू, यहाँ मजबूरी प्रकट होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू हैव टू, हैड टू, ऐसा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हिसाब से देख करके। थोड़ा इसमें बोला है कि वी हैव टू फेस, हमें सामना करना होता है, इट यानी इसका मतलब हवा का, हमें इसका सामना करना होता है, ठीक है। देन तभी द विंड, हवा, विल बी फ्रेंड विद अस, तभी हवा हमारी मित्र बन पाएगी, बनेगी, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ बेटा कि आपको मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे किसके माध्यम से बता सकते हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है।